मेरा नाम मनोज तुशीर है। मेरे दादाजी को यहाँ पे गांठ हो गई थी, चल फिर नहीं पाते थे, कमजोरी आ गई थी, खाया कुछ भी नहीं जा रहा था। और उसके बाद जो आसपास डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं उन्हें दिखाया तो उन्हें शक हुआ कि ये ट्यूबरक्लोसिस की गांठ है। तो बिना ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉपर जानकारी के, बिना इन्वेस्टिगेशंस के उनको ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ स्टार्ट कर दी गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि साइड इफ़ेक्ट तो आए लेकिन उनकी प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। यहाँ पे बहुत जो गांठ थी वो ज़्यादा बड़ी हो गई थी और दर्द भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसके बाद में खाया कुछ नहीं जा रहा था, अंदर भी कुछ नहीं जा रहा था, निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो उसके बाद में किसी ने सजेशन दिया तो यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल में आए थे डॉक्टर राजेंद्र जी के पास में। हमने अंकल जी की एंडोस्कोपी की तो हमें पता चला कि उनकी तो टॉन्सिल के एरिया से जीभ के पीछे की तरफ जाते हुए गले में अल्सर है, जिसकी बायोप्सी करने पता चला कि ये कैंसर है। अंकल जी से, परिवार से हमने ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस तरह की डिसीज में यूजुअली रेडिएशन की किरणों और हल्की कीमोथेरेपी की दवाई से हम इलाज करते हैं। तो अंकल जी को सब समझाया गया। 90 साल की एज है बट उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब करिए। उसके बाद में इनका इलाज चलाया, रेडिएशंस हुए, काफ़ी दिन तक चले, बीच में काफ़ी कमज़ोर भी हुए थे। तो 15-16 इलाज हो जाने के बाद हमने अंकल जी को प्लान 2 वीक्स का गैप दिया, जिससे उनकी एनर्जी, उनके खाने पीने की चीजें फिर से रिकवर हुई। 2 वीक्स गैप के बाद हमने अंकल जी की दोबारा से प्लानिंग की, दोबारा से रेडिएशन स्टार्ट किया और इस बार बिना किसी गैप के अंकल जी ने अपना पूरा 35 रेडिएशन और कीमोथेरेपी पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद में धीरे धीरे मतलब इन्होंने रिकवर किया है। उसके बाद में दर्द में भी आराम हुआ है और वो बिल्कुल ठीक हो गई है। पहले तो मेरे से खाना कुछ नहीं खाया जाता था, अब मैं लिक्विड तो पी लेता हूँ और दर्द भी बहुत कम है। बीमारी से लड़ने के बाद जिस तरह से वो जीवन जी रहे हैं ऐसे ही जीवन जीते रहें और 90 नहीं 100 ईयर्स पूरे करें, स्वस्थ रहें, फिट रहें और लोगों को मोटिवेट करते रहें।